खबर रीवा से। रीवा कांग्रेस पार्टी के द्वारा 17 सितंबर को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय निवास तिवारी के जन्म दिवस के अवसर पर पदमभर पार्क में मनाया जाएगा। संकल्प दिवस कांग्रेस पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि पंडित निवास तिवारी के जन्मदिन पर भाजपा सरकार के द्वारा महंगाई व बिजली की समस्याओं सहित 11 बिंदुओं को लेकर रीवा जिले के पदमभर पार्क में जनता की समस्या को लेकर आयोजित होगा। विशाल कार्यक्रम होगा जिसमें मध्य प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता देंगे शिरकत। वह जनता की सुरक्षा को लेकर संकल्प दिवस मनाया जाएगा। उसी संकल्प दिवस के आधार पर कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर आगे की लड़ाई लड़ेगी। इस प्रेस वार्ता में कई कांग्रेसी नेता उपस्थित रहे। सभी ने एकजुट होकर 17 सितंबर को संकल्प दिवस मनाने का फैसला लिया। उनको कुछ खड़े हुए आप सबको हमारे पूरे कांग्रेस परिवार और हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सब पूरी संख्या में आए और किसानों की, गरीबों की, पिछड़ों की, लाचारों की लड़ाई का एक हिस्सा बने। आप प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं और कभी कभी तो ऐसी स्थिति आ जाती है देश के सामने जबकि बाकी 3 स्तंभ उतने अच्छे से काम नहीं करते हैं जितना आप करते हैं और आप देश को संभालते हैं। आज हमारे देश के सामने आजादी के बाद से सबसे विषम परिस्थिति है। 20-20 लाख किसान एक मैदान में आंदोलन करते हैं और प्रधानमंत्री जी को अपने एसी कमरे में बैठ करके एक शब्द बोलने का भी समय नहीं मिलता। 2003 में बिजली के मुद्दे में आई हुई भारतीय जनता पार्टी सरकार, जिसने कि कहा कि हम 100 दिन में सबको बिजली दे देंगे, आज स्वयं ऑर्डर पास करती है कि हम 10-12 घंटे से ज्यादा बिजली 24 घंटे में नहीं दे सकते। और ये तब जबकि कांग्रेस पार्टी की 2003 में दिग्विजय सिंह जी की सरकार में रखी हुई नींव के कारण बिजली की आपूर्ति हुई और वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने दिया जिस पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज कर रही है। हमारी सरकार ने जितनी भी स्कीम लाई थी, चाहे वो 51,000 रुपए कमलनाथ जी ने दिया बेटियों की शादी के लिए, ब्लॉक स्तरों पे बिना घूस लिए वो पैसे नहीं दिए जा के साथ रहा है पहले भी, तमाम वो लोग हैं, अभी भी है आपके साथ। तो ये किस तरह से आगे की अवधारणा तैयार होगी, क्योंकि सवाल सिर्फ उन संकल्पों का नहीं है, उनका इम्प्लीमेंटेशन हो, जैसा भी आप ब्लॉक स्तर पे कर भी रहे थे तमाम घेराव की जो स्थिति थी, तो यहाँ से जो चीज़ें पारित होगी उसका मुकाम क्या होगा, कहाँ तक लेके जाएंगे। देखिए, कोई भी आयोजन जब होता है तो उसमें एक मांग पत्र होता है, जो 11 मांगों का हम मांग पत्र आपको देंगे, उस पर हमारा एक राजनीतिक प्रस्ताव भी होगा, विथ टाइमलाइंस होगा। अगर आपको याद होगा, हमने जो 11 मार्च के कार्यक्रम में राजनीतिक प्रस्ताव दिया था, उसमें हमने कहा था अगर हमारी मांगें ना मानी जाएंगी तो हम ब्लॉक स्तर पर इसकी लड़ाई लड़ेंगे, और हमने वो लड़ा। और अब हमने ब्लॉक स्तरों की लड़ाई में बोला था कि सरकार तैयार हो जाए, अगर वो नहीं मानती हमारी बात तो एक उग्र आंदोलन के लिए तैयार हो जाए, ये उसी का संकल्प आप मान लेंगे। और मैं आपको बता दूं, सरकार इतनी डरी हुई है, 3 ब्लॉक घेराव हुए और शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने बिजली मंत्री को भेज दिया। आपको ज्यादा मुझसे ज्ञान है इस बात का कि बिजली मंत्री अंदर क्या बोल रहे थे। बोल रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान जी ने मुझसे बोला कि रीवा में क्या हो रहा है, तो उन्होंने बोला वो कांग्रेस ही कर रहे हैं। उन्होंने बोला अगर वो कांग्रेस और विंध्य की उस दिन लड़ेंगे और इसका संकल्प लेंगे कि अगर
इस जो हमारा ये जिले का मूवमेंट है, अगर इसको सही इसमें हमारी जो 11 सूत्री मांगे हैं अगर वो नहीं मानी गई तो हम इसको और व्यापक रूप में संभाग स्तर पर करेंगे और यहीं से हम बिगुल बजाएंगे 2023 में परिवर्तन का और वापस कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। आदरणीय कमलनाथ जी को हम वापस मुख्यमंत्री बनाएंगे और जन कल्याणकारी सरकार को बनाने की हम एक शुरुआत 17 सितंबर से फलगुदर पार्क में करेंगे। नेता हमारे कार्यक्रम में कौन कौन से लोग आएंगे? वरिष्ठ नेता प्रदेश के करीब सभी युवा चेहरे जो बड़े हैं, जैसे जीतू पटवारी जी, जयवर्धन जी, कमलेश्वर पटेल जी, हमारे विंध्य के बाकी नेता अजीत सिंह जी, इन सब ने अपनी हामी दे दी है और भी कुछ नेता अभी अपना मन बना रहे हैं और ऐसा लगता है कि एक अच्छा मन सजेगा और बात जो यहाँ से उठेगी जनता की वो न केवल भोपाल बल्कि दिल्ली तक जाएगी। आप कुछ पूछ रहे हैं? प्रदेश के यही 3-4 उसमें संकल्प में जो यहाँ पे डिसीजन मीटिंग में लिया गया उसमें क्या ब्लॉक स्तर की जो समस्याएं हैं, मूलभूत की समस्या है इस समय सबसे ज़्यादा जो उसमें तो इन सब चीज़ों को भी इंक्लूड किया है। बिल्कुल किया। नशे के खिलाफ जो बिल्कुल अभियान चलाने की बात कर रही है गवर्नमेंट। हमारी जो 11 सूत्री मांगे, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। उसमें बिजली सर्वप्रथम है, ऐरा पशु है, उसमें हमारे जो किसानों के हमने जो कर्ज दिए तो सरकार ने वापस लेने चालू कर दिए वो है, यूरिया DAP की समस्या है और इस तरह की विभिन्न 11 सूत्री मांग हमारी।